देखिएगा पिछले क्वेश्चन में केवल 4 नंबर तक ही क्वेश्चन कर पाए थे, कुछ टेक्निकल परेशानी हो जाने के कारण। देखिएगा 5 नंबर से देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेश किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? आंसर में दिया हुआ है अनुकूलन। फिर है बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। देखिएगा बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता और दूसरे वैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। दोनों वैज्ञानिक का अलग अलग राय है। किस विषय में राय है अलग अलग? देखिएगा बच्चों को सीखने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? आंसर दिया हुआ है दोहराव व स्मरण करना। दोहराव व स्मरण करना। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर बल देती है को नकारते हैं देखभाल की नैतिकता। इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है? देखभाल की नैतिकता। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिएगा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ। देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन को। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। विविध स्रोतों मतलब देखिएगा क्या दिया हुआ है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा पाठ्य पुस्तकों से या अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से या विविध स्रोतों का अन्वेषण करने से। विविध मतलब बहुत सारे जो है कि स्रोतों का अन्वेषण करने से या बहुत सारे तरीकों से। तो हम लोग यही आंसर डालेंगे, यही सही उत्तर भी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन ए बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तर्क दिया हुआ है बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। अब देखिएगा पिछले क्वेश्चन में जो आपको बताए थे, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर आप पढ़े थे 2 नंबर। आप 2 नंबर उस समय जो पढ़े हुए थे तो उसी तरह तर्क आपको समझाते हैं। क्या है? ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन है चारों। तो देखिए उसको क्योंकि करके पढ़िए। बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों को अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है ना क्योंकि शब्द ऊपर से यदि हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये दोनों शब्द आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में। 3 नंबर देखिए शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये 13 का 2 नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखेंगे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने की उसकी रुचि कम ना हो। मतलब स्कूल आने की उसकी रुचि कम ना हो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि स्कूल आने की रुचि बढ़े। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। क्या होगा सही आंसर इसका? आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं? फिर से सुनिएगा।
उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, यही इसका सही आंसर है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, ये फिर से कूट वाला दिया हुआ है। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुशाध्ययन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, संसूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। तो इसका देखिएगा ए, सी और डी, मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। मीन्स इसमें क्या क्या सही हुआ, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना, सी सही था, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाना, डी नंबर सही था, संसूचना हेतु समुचित, संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, लिखना। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेश को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। 3 नंबर ऑप्शन सही है, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग। आप जान रहे दृष्टिबाधित है तो ये स्पर्शनीय मतलब छू के, और उभरी हुई जो ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, जैसे लिखावट रहता है ना, मान लीजिए ब्रेल लिपि है उस पर लिखा हुआ है, जो ज़्यादा उभरा लिखा हुआ, मान लीजिए ए लिखा है, ए ऐसे जो ज़्यादा उभरा हुआ है उसको बच्चा सब टच करके ना ऐसे समझ लेगा कहाँ ए है। चलिए 3 नंबर इसका सही आंसर है। 20 नंबर देखिएगा, उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है। अभिसरण सोच को। किससे बचना चाहिए, अभिसरण सोच को। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन। ये दिया हुआ है, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रकार के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण आर दिया हुआ है, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हैं। इसका देखिए ठीक उसी प्रकार है, एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि करके पढ़ते हैं। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है ये, क्योंकि विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्या यदि कोई बच्चा सही उत्तर नहीं जानता है तो हम लोग उसको अनुमान भी लगाने से रोक नहीं सकते हैं ना। क्या हम लोग बोलेंगे कि अनुमान भी मत लगाओ यदि सही नहीं जानते हो, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि अनुमान लगाइए, तो इसका मतलब आर गलत है, ए सही है, तो ए सही है, आर गलत है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डैश उत्पन्न करती है, जिज्ञासा उत्पन्न करती है। आप क्या बोलिएगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, चिंता का विषय या बोरियत वाला या हतोत्साहन वाला, कैसा होना चाहिए, जिज्ञासा वाला और जानने की आशा, जिज्ञासा नहीं। हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी विशेष कार्य को कैसे करना चाहिए, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है।
प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? निष्क्रिय अवलोकन। निष्क्रिय अवलोकन 26 नंबर क्वेश्चन है। हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है, अनुरूपक सोच का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुरूपक सोच का। एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि, देखिए, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। 28 का 1 नंबर सही है। आइए 29 का देखते हैं। 29 में क्या दिया है? संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 29 का 3 नंबर सही आंसर है। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। चलिए 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? इसका सही आंसर क्या होगा? यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य में लगभग नहीं लिखा है, दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। तो ये 30 क्वेश्चन है। पहला वीडियो में आप केवल 1 से 4 क्वेश्चन तक देखे थे, दूसरा वीडियो में 5 से 30 नंबर तक देखें और केवल 30 क्वेश्चन ही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। इसके बाद जो दिया हुआ है गणित एवं विज्ञान दिया हुआ है। गणित जब बताएंगे ना तो बोर्ड पर बताएंगे, ठीक, बोर्ड पर हम लोग सीखेंगे गणित। चूँकि सभी पेपर का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, सबका पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्लियर कर देते हैं, ठीक, ताकि ये भाषा वाला ही पहले बनाते हैं हम लोग। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।